दिवस है। बाल दिवस का मतलब है छोटे बड़का का तक आप भी बाल हो। बाल 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 का जिक्र भी आपने होता है देशभक्ता में, उसमें भी एक बाल होया है। तो आप के हो, बाल हो बूढ़े हो? आप में तो जो बाल हैं वह हाथ उठाइयो। अच्छा, जिनने हाथ उठाया वह तो सारे बाल हैं, बाकी बैठ हैं। क्योंकि के तो बाल हैं के बैठ हैं, तो बाकी सारे बैठ हैं। हाथ उठाया वह बाल, बाकी के बच गए बूढ़े, बाकी बूढ़े हैं। जो बूढ़े हैं वह हाथ उठाइयो। देखो हैं, बूढ़े भी हैं। ठीक है, तो आपने क्या लगे, बूढ़ा होना पसंद है कि बाल होना पसंद है? तो फिर हो जाओ कि हंगा लगे। जब बाल होना इतना पसंद है, अच्छा है, तो आप सारा ने बाल होने खातिर के करना पड़ेगा। सारी चालाकी छोड़ दो, हो जाओगे बाल, है ना? स्वार्थ छोड़ दो, हो जाओगे बाल। बाल में क्या हुआ है? एक सरलता हुआ है। बच्चा में क्या हुआ है? सरलता। बड़ा में इतनी सरलता को नहीं होती। कई बार तो हैरानी होया करे स्कूल में जब बच्चे हैं ना, मेरे पास तो वैसे भी सारे बाल हैं, पहली तो 5वीं तक, क्योंकि वो 5 साल के आए हैं, बालावस्था शुरू हो जाए उनकी, और वो 10, 11, 12 तक की एज रहे हैं मेरे पास, तो सारे के सारे बाल हैं। तो कई बार बड़ी खुशी भी होया करे, हैरानी भी होया करे। इबे ही पीटा है कोई बालक, और 2 मिनट के भीतर इबे ही पीट के बिठाया है, आंसू सूखे नहीं है बालक के, और इबे ही बताया अनी उठ के रजिस्टर लाइए, ऑफिस में रखा होगा टेबल पे। 1 सेकंड ही नहीं लगा मैं, बल्कि मैडम ने वो पीटा था और उसे तो ही फिर वापस काम बता दिया। बच्चे खातिर यो खुशी का कारण हो है, परेशानी का कारण नहीं होता। इतनी सरलता बड़ी मुश्किल से आ सके बड़े होने के बाद। तो बच्चा में जो चीज़ है, उनकी जो मासूमियत, उनका अपनापन, उनकी सरलता बहुत रेयर है। तो आपने बच्चा होना है तो इतने सरल होना पड़ेगा। मम्मी पापा बालक के मार दें, अगले पल जब प्यार करें तो वो उतना ही सरल मन से स्वीकार कर ले। डांटा है तो भी स्वीकार लेगा, फटकार लगाई है तो भी, पिटाई करी है तो भी, और वापस प्यार करा इन सारी चीज़ों के बाद तो भी। आपने कोई बड़ा किस्सा नहीं मिलेगा कि इबे वो डांटा था और इबे फिर उसने आप चॉकलेट दो या कोई और चीज़ दो तो वो खा ना ले, और आपने खुआन लागे तो कोई 70 मरोड़े लागेंगे, है ना? किसी किसी की तो बड़ी लंबी अवधि है, 6 दिन 7 दिन, कोई बड़ी खुश होके न, मैं तो एक भी न बातें नहीं करा कर दी, जनू यो बड़ा तीर मार लिया। फिर क्या हो जाएगा? किसी किसी की रूसन की बड़ी लंबी अवधि हो, है ना? अच्छी चीज़ को नहीं होती, तुरंत ख़त्म करो। लाइफ का इतना कीमती टाइम है आपने, क्योंकि अगले के भी टेंशन रखो, खुद के भी टेंशन रखो, फायदा क्या है? आपने सोचो वो दूसरे ने मजा चखाऊं हूँ, चुप रह के, रूस के न, बात ना करके न, बर्तन फोड़ के न, ये सारी चीज़ कर करा के अगर जनू दूसरे तो ही सबक सिखाना है, लेकिन आप खुद भी तो परेशान हो। वानी दिख दी आप किसी ने परेशान जब कर सको जब आप खुद परेशान हो लो। तो अपनी ही परेशानी का हल कर लो, दूसरे ने तो छोड़ो। ये कोई रूस के न जब मन ने परेशान करना चाहे तो मेरे तो अगले दिन याद भी ना रहे ये रूस रहा है, रूस रहो
तो दूसरे के फर्क करना पड़ा, आप अपने काल पाई रहो तो क्यों झेला इतना नुकसान। तो बच्चा बनना मुश्किल भी है, आसान भी है। और ईब तो बाप आ गया, ये बाप में तो चाहे कोई 70 साल की हो रही है और आपकी माँ जीवे है, पापा जीवे हैं। अब अपने मायके जाओ तो 90 साल की है आपकी मम्मी, आप 70 के हो लिए। मम्मी के दौरे पहुंच के ना कि यह चीज फील होगा कि मैं बुढ़ी होगी, क्या महसूस होगा? बालक हूं इसका आगे तो बात तो जब पे धमका नहीं देगी। एक बार एक कहानी सुनाऊं आपने। एक आदमी खड़ा था बस स्टैंड पे, और उस बस स्टैंड पे एक बूढ़ी औरत आके खड़ी होगी, छतरी, लेकिन बारिश हो गई थी, बूंद आने लगी थी। तो बूढ़ी होगी 75-80 साल की। उस आदमी ने पूछा, भाई आप इस बारिश में इतने बड़े क्यों आए? नो बोली, मेरी बेटी जा रही है कॉलेज में, उसने लेना आई हूँ, वह बस में आवेगी और बारिश शुरू होगी, छतरी वाले जा नहीं रही। तो वह बात करने लगी, उसने थोड़ा टाइम नहीं हुए, वह खड़े थे दोनों ही वेट कर रहे थे किसी की, तो बस आई नहीं थी, तो इतना वह बात करी गई। तो वह बताने लगी, आजकल के बालक मान दे किसी की है नहीं, सवेरे कही थी मौसम खराब हो रहा है, छतरी ले जाइए, नहीं लेके गई, और ये इस टाइप की बात वो कर दे रही। तो वो आदमी था, उसके माइंड में एक तस्वीर बन गई, अगर जिस तरह एक 17, 18, 16, 20 साल की लड़की हो और वो चली गई होगी कॉलेज में भाई बिना लिए, और इसने चिंता होगी और लेन खातरा ही है उसने, तो वो खड़ा रहा। उसने इतनी सारी बात बता दी इतनी देर में, उसने ही अपना बालक की, उसकी लड़की की, कि उसकी सहज उत्सुकता नहीं होगी, भाई मैं भी देखूं, आओगी वापस तो उतरेगी। कुछ टाइम के बाद बस आ गई और बस में थे, तो पूरी बस में तो जितने भी उतरे उसमें उसमें कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आई, भाई इतनी सी हो जो, और लड़की तो कोई उतरी नहीं। तो उसमें तो उतरी मेरे जोड़े के 45-40 साल की एक, वह उतरी बस में थे, और उसका ध्यान गया, भाई वह बूढ़ी माता कड़ गई, उसकी छोरी तो आई नहीं जिसने वह लेन आई थी। तो उसने देखा कि वह 45-40 साल की जो वह उतरी बस में थे, उसके सिर के ऊपर छतरी कर ली उसने। तो नु बोला, माता जी क्या है आपकी बेटी? नु बोली, हाँ यही है बेटी, कॉलेज में पढ़ाया करे यार। तो जिस तरह मम्मी बात करे या पापा बात करेंगे आपके बारे में, चाहे आप 70 साल के हो जाओ, लेकिन वो आपने किस नज़र से देखेंगे कि आप बुढ़िया ही हो, उनकी नज़र बच्चे हो। उनके तो बच्चे हो ने, उन्हें और का थोड़ी ठेका है। तो आप खातर सबसे इजी है कि आप एक चीज़ याद रख लो कि भगवान मेरा बाप आया है ना, और जब आपका बाप है तो फिर आप बूढ़े क्यों करो उसको? जिसका बाप हो, जिसके माँ बाप हो, वो बूढ़ा हो सके है? हो ही नहीं सकता। और उन तो पहले तो भी उसने शर्म आनी चाहिए, या चीज गंदी आने की मैं बूढ़ा हो गया, आनी चाहिए ना। आप अपनी मम्मी के आगे जाके कह के देखियो एक दिन, को हो मैं तो बूढ़ी होगी, आपकी मम्मी क्या सुनाओगी आपने, है ना? अक्सर माँ तो नहीं मम्मी बेटी। तो यह चीज आपके पास ईब है, ईब और लौकिक में माँ बाप चाहे हो चाहे किसी के ना हो, लेकिन यो पारलौकिक बाप आ गया रे। अरे यो बाप जब तक आ गया, आपने रोज मुरली सुन दिया नहीं लगता मीठे बच्चे कि और कोई किसी ने कहा है कि मीठे बूढ़े तो कौन कहता बाबा के देवी, तो आप सारे के फिर आपने कौन कंधा और किसी ने कहा है, आपने कहा है तो आप के हो, बच्चे हो ने। आप अपने आप ने यह चीज समझो कि मैं बालक हूं, तो आप खातर है यो बाल दिवस, तो हैप्पी बाल दिवस। आज का दिन होया ना, बच्चा का दिन है, और आपने तो यज्ञ में सही दो चीज, बाप और बच्चे और कि में सही को नहीं ने। तो ई बाबा आके सिखावे, और रहे आपके घर वाले बच्चे छोटे, तो उस खातर आपकी बहुत अच्छी क्लास आज हुई।
कि बच्चा खातर किस एज में किसा रहना चाहिए, और यो मेरा अनुभव भी है। मेरे माँ बाप के पास घने पीछे नहीं थे, साधन नहीं थे, घना मैल भी नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन दुनिया की जो एक दौलत हो ना जिसका आगे ये सारी चीज फीकी पड़ जाए, वह भरपूर थी। प्यार इतना था कि सागर जितना था, और वो प्यार में इतने सराबोर हुए हम कि दुनिया में और चीज भी हो उनका नहीं कदे नजर ना गई। मन ने छोड़ के मेरी सारी जितनी सहेली थी ना वह अमीर घर की लड़की थी। आप अच्छे समृद्ध घर की के बालक कह सको हो उनने, मेरे तक कई गुना। हम अगर 5% थे ना तो आप न्यू सोच लो वह बालक 100% थे, इतना गैप था। तो एक बार पापा ने पूछा मेरे से जब मैं कॉलेज में थी, और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लंबा चौड़ा रहा है, और वो लंबा चौड़ा भी फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा है कि मेरी सहेली मारे घर 10 दिन 7 दिन 20 दिन रह के चली जाया करती। मतलब मेरे मन में कोई फर्क ना था, वो मेरा घर है उनका भी घर है। या चीज आपने पापा का सुना होगा ना, पापा अपने दोस्त के घर न चले जाया करते कई दिन खासकर, तो यह चीज भी मैंने विरासत में पाई। तो यह चीज थी, वह घर ने आ जाया करते बहुत कई दिन खातर भी, बल्कि पड़ोसियां खातर यह चीज भी अगर नया आदमी हो तो पहचान माना मुश्किल था कि इस घर के बालक हैं कि बार तारी है, क्योंकि वह भी मम्मी पापा ही कंदी। तो एक बार पापा ने मेरे से पूछी, तेरी जो सारी सहेली हैं वह इतने बड़े बड़े घरां की और उनके सारी चीज हैं, तो तने अजीब नहीं लगता उन घर न बुलावे जब अकबई मारे ये सब चीज को नहीं, हम उतनी अच्छी तरह से आओ भगत उनकी नहीं कर सकते, या मेरे पास कम चीज हैं, तो ऐसा फील नहीं होता। तो मैंने बताई मैंने आज तक कदे न्यू ना लगा कि मारा घर किसी से कम है, मन दुनिया का सब समृद्ध घर अपना ही लगा कर, वो हालांकि चाहे 70 गज का है, मन घर उनके भी देखे जो हजार गज में थे। मेरी एक सहेली तो इसी थी, सारे डाल के फ्रूट के दुनिया भर के बाग थे उनके, इतने अमीर भी थी। आम हॉस्टल में रहा करते आड़े भी वाणी, वह भी हॉस्टल में मेरे कमरे में रहा करती। उनके घर से एक नौकर रोज उस खातर मक्खन लस्सी और जो फ्रूट्स उनके बागा में होया करते, रेगुलर रोज एक नौकर रोज दे के जाया करता गेट पर। तो आप सोचो कितने समृद्ध थे, तो इतनी समृद्ध लड़की पढ़ा करती साथ। लेकिन यह चीज अगर आप अपने बच्चा में भरपूर प्यार दे पाओगे न, आपका समय और आपका प्यार ये दोनों चीज चाहिए बच्चे में। आप अगर न सोचो न प्यार की भरपाई आप रुपये दे के कर सको हो, या समय ना देना पड़े आपने, और आप उनका पॉकेट मनी ज़्यादा दे दो, हाथ में मोबाइल दे दो और सारी चीज़ उन्हें गाड़ी दे दो, ये कमी पूरी नहीं कर सकती आपकी। हाँ, आपका समय और आपका प्यार दुनिया की किसी भी कमी न पूरा कर सके, और किम्मे ना दो आप बालक में। और तो और आपके बच्चे तो आपके परिवार में पैदा हुए हैं। यह चीज मैंने स्कूल में भी क्लास में भी देखी है बच्चों के साथ। टीचर का ध्यान बालकों के साथ 100% रहना चाहिए, फिर बालक बदमाशी कौन करें। आपका ध्यान अगर बच्चा पे है तो टीचर के आगे भी, क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि यह क्लास बहुत बदमाश है, कई बार शिकायत आना, तो उस क्लास में रह के देखा सारा दिन अगर टीचर बच्चा के साथ रहे है तो बदमाशी की कोई गुंजाइश को नहीं होती। तो आप उनके साथ रहो। एक बार क्या होया, एक भेड़ बकरी चराने खातिर जाया करता एक बालक, तो वह एक बकरी है ना, जब वह घनी बदमाश थी, वह जब वह चली जाती है एक साइड में, वो सारा के गैल रन दिए ना, और आप सोचो बकरी नून जान लग जाए तो कितना मुश्किल हो जाए, घड़ियाँ सारी हो वह तो एक ने पूछा, भाई तेरी यह बकरी प्ले सब चंचल है,
बहुत बदमाशी करा है, इसने काबू में रखना बड़ा मुश्किल हो। तो वो बोला कि तू इसने क्या करा करे, सजा दिया करे। बोला ना आसान है नो तो काबू करना। बोला तो तू क्या करा करे कि या और किते किते ना जावे और बदमाशी ना करे। तो वो बोला मैं इसने अपने दौरे रहा क्या करूं और आते ज्यादा स्नेह दिया करूं, फिर या और किते जावे कोई वो स्नेह छोड़ के ना। आप अगर अपने बच्चा ने जितनी उन्हें जरूरत है उतना प्यार, उतना लाड, उतना भरोसा, उतनी केयर, उतनी सुरक्षा अगर आप नहीं दोगे तो आपके बच्चे भटकेंगे, श्योर है। क्योंकि ये एक आत्मा की नेचुरल नीड्स हैं, आवश्यकता है हर आत्मा की। आप अगर उन्हें पूरी नहीं करोगे तो वो दुनिया में और कितने होंगे और वो जड़ें भी ढूंढेंगे इन चीज़ों में, वो ठगे जाओगे। या आपने बेरा है बच्चा ने कौन बेरा कि इस चीज़ की खोज में वह किते भी लिकड़ेंगे, सारी दुनिया उनका फ़ायदा ठानने तैयार है। और जिस दिन उनके यह चीज़ समझ में आवेगी अकियो तो गलत आ गई, दुनिया में तो सेफ जगह है ही नहीं किते भी, मम्मी पापा तो न्यारी, अपने घर तो न्यारी। जिस दिन उनके यह चीज़ समझ में आओगी उस दिन वे लुट लिए होंगे, बचा ही ना उनके दौरे की में भी। फिर तो रोना ही बच जाएगा, रोना बच जाएगा, चिल्लाना बच जाएगा, पश्चाताप बच जाएगा। लेकिन आपने मेरा है इस चीज़ का कि आपने अच्छे शुभ चिंतक उनके दुनिया में कोई नहीं है, उन्हें नहीं मेरा इस चीज़ का। तो जहाँ तक आप उन्हें अपने पास रखो, सारी चीज़ जरूरी है, डांटना भी जरूरी है, मर्यादा सिखानी भी ज़रूरी है, केयर करनी भी ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। वो किस से बात करें हैं, उनके दोस्त कौन हैं, उनका पीयर ग्रुप के है, वो किसके साथ खेले हैं, वो किसके साथ हावे हैं, किसके साथ जावे हैं। नहीं तो बेरा कद पढ़ना शुरू करेंगे। बालक जब 3 दिन घर नहीं आवेगा ना, फिर माँ बाप ने ढूंढेंगे उसके दोस्त कौन कौन हैं, ढूंढो भाई, कड़ा गया होगा। फिर फोन नंबर लेंदे हांडेंगे, स्कूल कॉलेज में पता करेंगे। जब पहले क्यों नहीं मेरा पढ़ा? आपका बच्चा जिसके साथ रहे है आपने मेरा होना चाहिए। अगर वो 10 मिनट खातर किते जावा है तो आपने पता होना चाहिए। नू तो अनाथालय थोड़ी खोल रखा है या धर्मशाला थोड़ी है, कोई को डबा और को डबा जाओ। हर मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए आपके बच्चे का। इतनी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया, ये फ़ोन वगैरह, यो नेटवर्क है ना सारा, यो इतना खतरनाक हो रहा है कि आपका अकाउंट में तो पीछे चोरी हो जाए, आपने के बेरा पटे है। आजकल थोड़ा लेकिन ताला तोड़न की जरूरत है को नहीं, भर किमे करे हैं अले पीछे गायब। तो बालक भुकाने तो और भी बहुत आसान है जब यह चीज हो सके है। तो इन चीज़ों खातिर बार बार के चीज दी जाए सावधानी, सतर्क रहो। और बाबा ने भी अपने तीके बताया है एक्यूरेट प्लस अलर्ट, दोनों चीज सचेत रहने की जरूरत है। और या तो आपकी सारी दुनिया भर की सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, इसे के ऊपर तो सारा इन्वेस्ट कर रखा है, या ये चीज खराब लिकड़गी तो फिर पश्चाताप से सेवा तो कोई है, आत्मा ही बात कौन रहे। तो इस खातिर डांटना भी जरूरी है, करड़ा होना भी जरूरी है, कई बार पीटना भी जरूरी है। रिवार्ड पुनिशमेंट ये मुँह कौन बना रखे, शाबाशी भी दो, इनाम भी दो, प्यार और पुचकार भी दो, लेकिन टाइम पे जब उस समय आवे तो उस खातर फटकार भी जरूरी है। दोनों चीज़ें, पालना भी प्यारत है, पढ़ाई पहचानता, ये सारी चीज़ें। इम्तिहान जरूरी है ना, पढ़ाई करती नुए पालना जब हो तो उसका भी टेस्ट जरूरी है, वो सारी चीज़ ठीक सीखने लग रहा है कि नहीं। तो यह चीज़ आपने ख्याल रखना पड़ेगा। बाल दिवस का मतलब यो है कि आप खुद बाल हो, जो आपके पुरुषार्थ खातर आप बच्चे हो जाओ। बाबा भी कहे है ना, बालक सो मालिक, आप मालिक भी हो और बालक भी हो। जब राय देनी हो तो के बन जाओ मालिक, और जब स्वीकार करनी हो तो बालक बन जाओ। जो कहा जा है ले वो सरल मनते करते, इससे बढ़िया कोई पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। बाबा के कहे है जो कहा जा है श्रीमत अनुसार करी जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आज्ञाकारी और निष्ठावान बनते बढ़िया
कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और उस खातिर बाबा ने आरती के सिखाया हाँ जी, बाबा की जो भी श्रीमत है और सारा दिन खातिर श्रीमत है। कोई विशेष बात आ जा तो अपने टीचर पर पूछ लो। आप तो दे रखे एक एक टीचर, तो संगम युग की देन इसी बढ़िया रही। तो बाबा ने अपने 5,000 साल की कहानी सुनाई ना आपने। एक राजा था, एक रानी थी, हैं? सारे सुखी थे, सुखी है राजा, सुखी है प्रजा, सुखी है राजा, सुखी है रानी, सुखी प्रजा है सारी। गीत भी है अपना एक। तो बाबा ने अपने तई कहानी सुनाई 5,000 साल की। किसकी सुनाई? अपनी के और किसी की? अपनी सुनाई। हमें